देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा। योगी की ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी से नहीं चलेगा। ये प्योर असंवैधानिक है, जिसका नतीजा देखिए क्या हुआ। आज उत्तर प्रदेश के अंदर फिर 2 जन का एनकाउंटर, 2 जन के पैर में गोली मार दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ही हज़रात खैरियत से होंगे। नादरीन, जैसा कि आप तमाम को मालूम है कि बहराइच के अंदर जो दंगा हुआ था, उसके बाद वहाँ पर दुकानों को जला दिया गया, मकानों को जला दिया गया, गाड़ियों को जला दिया गया, शोरूम्स को जला दिया गया, यहाँ तक कि हॉस्पिटल को भी नहीं छोड़ा, हॉस्पिटल को भी जला दिया गया। तो इस तरह के मनाजिर जो वहाँ पर देखे जा रहे थे, उसके बाद जो पुलिस का एक्शन था, जो पुलिस ने पलटवार किया, तो वो इस तरह से किया कि बहुत सारे लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। और अब कल एकदम से खबर आई थी कि पुलिस ने एनकाउंटर करके 2 आरोपियों को घायल भी कर दिया है, जो अस्पताल में जेर इलाज हैं। लेकिन एनकाउंटर करने के बाद यूपी पुलिस खुद सवालों के घेरे में आ गई है। तरह तरह के लोग यूपी पुलिस से सवाल कर रहे हैं, जिसमें सवाल करने वालों में वारिस पठान सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। क्या कहना है वारिस पठान का, आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा। योगी की ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी से नहीं चलेगा। ये प्योर असंवैधानिक है, जिसका नतीजा देखिए क्या हुआ। आज उत्तर प्रदेश के अंदर फिर 2 जन का एनकाउंटर, 2 जन के पैर में गोली मार दी। अब यही आशंका जताई थी कल, जो वीडियो वायरल है सब तरफ। जो रुखसार नाम की एक महिला है, जो सरफराज की बहन है, उसने एक वीडियो निकाला। उसमें उसने कहा है कि 4:30 बजे यूपी की एसटीएफ हमारे घर आई। वहां से मेरे पिता अब्दुल हामिद साहब को, मेरे भाई सरफराज को और फहीम को उठा के ले गई। अब उनको कहाँ ले गई, किधर ले गई, किसकी कस्टडी में वो है, किस हाल में, कुछ किसी को पता नहीं है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया देश के प्रधानमंत्री को, योगी आदित्यनाथ जी को, कि भाई आप इंश्योर करिए कि इनके हत्या ना हो जाए। हमको डर लग रहा है कि कुछ इनके साथ गलत हो सकता है। और अब ये हो गया, तो किस दिशा में हम देश को लेके जाना चाहते हैं। अब देखिए एक बात, जो किसी को कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर किसी ने गोली मारी है राम गोपाल मिश्रा को, गलत है, कायदा है, कानून है, कोर्ट कचहरी, उसको आप वहां पे ले जाइए, जो सजा देना है कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप कायदे कानून का पालन नहीं करें, अपने हाथ में ले ले कायदे को। अब उनका आप क्या करेंगे? जो रास्ते पे निकल गए थे डंडा लेकर, लोगों की दुकानों को जला दिया, मकानों को जला दिया, वो भी तो दंगाई थे। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की उत्तर प्रदेश की सरकार ने? क्या उनका भी इसी तरह से पैरों में गोली मारी जाएगी? क्या किया जाएगा उनके साथ? मतलब ये देखा ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था तो एकदम खत्म हो चुकी है। जंगल राज चल गया, जहां पर पुलिस की हिरासत में अतीक अहमद सेफ नहीं, उनको गोली मार के चले जाते हैं। तो किस दिशा में ले जाएंगे? तो हम तो यही सवाल करेंगे कि ये सब चीज जो एनकाउंटर वगैरह, ये नहीं होना चाहिए। सबको कायदे कानून का पालन करना चाहिए, वरना तो एक दिन आएगा कोर्ट कचहरी सब बंद कर दो, वकीलों को अपने घर पे भेज दो, जो भी पकड़ाया उसको पकड़ के लाइए, उठा के सीधा ठोक डालो, खत्म कर दो किस्से को वहीं पर। ये तो जंगल राज है, बनाना रिपब्लिक है क्या? इसलिए मेरा बोलना है कि देश को संविधान से चल रहा है और संविधान का पालन सबको करना पड़ेगा। सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, फर्जी एनकाउंटर करने की माहिर सरकार। देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। और संविधान की शपथ लेने वाले जब उसमें विश्वास न करें, मैं किसी भी अपराधी का पक्षधर नहीं हूं। अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए जो उसने अपराध किया, लेकिन उसका जो भारत के संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था के अनुसार उस अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। वरना फिर भारतीय गणतंत्र और बनाना रिपब्लिक में कोई फर्क नहीं। और जो बहराइच की घटना है, आखिर वो क्यों हुई? क्या प्रशासन पे कार्रवाई की गई जो रिस्पॉन्सिबल थे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए? क्या उन लोगों पर जिनकी वजह से ये हुआ? तो पहले आप घटना को घटने देते हैं, फिर उसका राजनीतिक दुरुपयोग करते हैं,
फिर चुनाव से पहले आप एनकाउंटर की राजनीति करते हैं। ये तरीका अच्छा नहीं है। जनता समझ रही है, देश समझ रहा है। देश संविधान से चलता है, संवैधानिक व्यवस्था से चलता है। वो घटना बहुत गंभीर थी और वो उस तरह की घटनाएं हमारे देश के अलग अलग हिस्से में हो रही है। मैंने पहले भी कहा था, दोबारा दोहरा रहा हूं। इस देश में 12 वर्ष में, 11 वर्ष में, 10 वर्षों में इतना जहर घोला गया है ना कि हमारे विमर्श में प्रतिदिन हिंदू मुसलमान, ये वो है, वो ये है, वो ये है। आज क्या हो गया ना कि सह-अस्तित्व नाम की चीज को लेकर के ही पहले जहर घुलने लगता है। हर नथुने को असर कर चुका है, हर घर को असर कर चुका है। एक परिवार का चिराग बुझा, न जाने कितने और परिवार के चिराग बुझेंगे, तब जाकर के हम सोचेंगे, हम समझ पाएंगे कि भीड़ विवेक खत्म कर देती है। व्यक्ति को भीड़ मत बनने दीजिए, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, व्यक्ति भीड़ में तब्दील ना हो। और हां, एनकाउंटर वाली बात पहले पूरा इंतजार किया जाए। व्यक्तिगत तौर पे हम सब का मानना होता है कि जब कभी कोई एनकाउंटर होता है ना, तो सच दफन हो जाता है। अगर आपका उद्देश्य तहकीकात में, तो तहकीकात के लिए पूछताछ आवश्यक है, अनुसंधान की हर परत को देखना आवश्यक है, क्योंकि एनकाउंटर में व्यक्ति के अलावा सच का भी एनकाउंटर हो जाता है। लेकिन जहर बात बराबर आप लोग करते हैं, तो शिव की तरह हलाहल आप लोग पी तो रहे हैं, फिर जहर कम क्यों नहीं, जहर कम कैसे होगा? माफी के साथ कहता हूं, जब चुनाव में भैंस मंगलसूत्र मुजरा चलेगा तो जहर कहां से खत्म होगा? विदेश जाने पे कहा जाएगा कि बुद्ध की धरती से आया हूं, और देश में बुद्ध के संदेश की कोई चर्चा नहीं। सवाल यह नहीं है कि समुदाय ए या समुदाय बी या व्यक्ति ए या व्यक्ति बी। सबसे बड़ा प्रश्न है आज के दिन में भारतवर्ष के अस्तित्व को लेकर के। ये महासागर है, तालाब बनाने से किसी का भला नहीं होगा। किसी का मतलब किसी का भला नहीं होगा, किसी का नहीं। दल बल क्या चीज है, पार्टियां क्या है, गवर्नमेंट क्या होती है, सब आने वाली है। लेकिन इस देश की निरंतरता को बरकरार रखना। कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ने दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में इतना भीतर घात है बीजेपी में, इतना योगी जी की कुर्सी खतरे में है और डावाडोल स्थिति है कि वो उसी को बचाने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटरों की एक लिस्ट है, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे अभी वो यादव जी का हुआ, अब इस तरह की बातें। मेरा अपना मानना है कि जिस प्रदेश में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को दंगा होने के 48 घंटे बाद बंदूक लेके सड़क पे चलना पड़े, वहां की कानून व्यवस्था आप समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हम बार बार शांति बहाल करने की अपील कर रहे हैं। बहराइच के हालात सामान्य होने चाहिए, सामान्य होने के अलावा वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। और ये सच है कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस एक रूट पर व्यवस्था नहीं कर सकी, वो एनकाउंटर करने में सबसे आगे रहती है। चप्पल पहन के करना पड़े फिर भी दौड़ के एनकाउंटर करते हैं। श्री अखिलेश यादव जी ने इस मुठभेड़ पर सवाल खड़े किए हैं और फर्जी एनकाउंटर बताया है। ये मोदी योगी जी की सरकार की फितरत ही है कि ये फर्जी एनकाउंटर करते रहे हैं। इसके पहले भी कई घटनाओं में ये देखा गया है। जो असली दोषी है, मुजरिम है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये फर्जी एनकाउंटर वाली योगी जी की सरकार का जो रवैया है, ये गलत है। जो दोषी हैं, जो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इसके हम पक्षधर हैं। लेकिन इस तरह से फर्जी एनकाउंटर बता करके ये जो क्रेडिट लेना चाहते हैं, ये तो अब जो पीड़ित परिवार हैं उन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर योगी जी ये बुलडोजर मॉडल, फर्जी एनकाउंटर मॉडल, ये सब पर कितना दिन शासन करे। तो देखा आपने इस वीडियो के अंदर किस तरह से एनकाउंटर करने के बाद यूपी पुलिस खुद सवारों के घेरे में आ गई है। तरह तरह के लोग सवाल करना शुरू कर चुके हैं यूपी पुलिस से, और खास तौर पर जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने भी सवालों के घेरे में अब यूपी सरकार और यूपी पुलिस को लेना शुरू कर दिया है। तो देखने वाली बात यह रह जाती है कि जो और दीगर आरोपी हैं, क्या उनके साथ भी पुलिस यही सलूक करती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।